गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। आप देखते हैं ये जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क के जैसा ही है, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं आएगा आपको इसमें। बस एक पार्ट आएगा, जैसे उसमें सिर्फ काम करने वाले थे, इसमें काम बिगाड़ने वाला आएगा, खराब करने वाला आएगा। जैसे उसमें आप बिल्डिंग बना रहे थे, सब बना ही रहा था, कोई गिराने वाला नहीं था, तो यहाँ गिराने वाला भी आएगा। सेम वही चीज़ है यहाँ पे, बस नेगेटिव होगा। तो आपको इसको अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू ही समझ पाएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से पता चल जाएगा आपको। देखिए यहाँ क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिखे, सिंपल समझाए हैं कि ए बी सी 3 पाइप है या टैब है, जिसमें 2 इनलेट पाइप है। इनलेट पाइप यानी जो भरने वाला है, तो पॉजिटिव साइन से लिखा है मैंने। और एक आउटलेट पाइप है, मतलब एक खाली करने वाला पाइप है, जिसको माइनस के साइन से दिखाया है। और टाइम हम खुद सपोज कर लीजिए, जैसे कि 10 मिनट में, तो ये 20 मिनट में, तो ये 30 मिनट में क्या करता है, टंकी को भर देता है। और तीनों एक साथ अगर चल रहे हो तो टंकी कितने देर में भर जाएगा। तो जो आप जानते हो वही करेंगे आप, सेम टाइम एंड जैसे एलसीएम ले लिए, कैपेसिटी ये आ गया। ये दोनों पॉजिटिव कैपेसिटी है और ये निगेटिव कैपेसिटी है, ठीक है। काम हो रहा है, निगेटिव का मतलब यहाँ पे ये मत समझने लगा कि हमेशा काम निगेटिव, काम हमेशा पॉजिटिव होता है, काम निगेटिव नहीं होता है। लेकिन ये दोनों भर रहे और ये खाली कर रहा है। तो देखो 6 और 3 9 भरा, लेकिन 2 खाली हो गया। तो अब 1 मिनट में कितना भर पा रहे हैं, 7 ही ना भर पा रहे हैं। तो वर्क है कितना, 60, और ये बाई 7। तो ये सिंपली सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है क्या है कि 3 पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 30 20 एंड 10 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, एंड 4th पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 मिनट्स। व्हेन टैंक इज empty and all the pipes are opened, then find the time to fill the tank। ठीक है, तो सिंपल है। उसमें क्या दिख रहा था आपको कि इसमें 10 20 30 मिनट में 3 भरने वाले पाइप हैं, और 15 जो है वो क्या करता है, चौथा पाइप है जो 15 मिनट में खाली करता है। ठीक है, सेम तरीका एलसीएम लिए 60, कैपेसिटी आ गया कितना, 6 3 2 और 4, चौथा वाला नेगेटिव कैपेसिटी है। तो सेम है 6 3 9 2 11 और 4 घटा देंगे, क्योंकि वो खाली करने वाला है, वो खाली कर रहा है वहां से। तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो टाइम क्या निकल जाएगा, तो 60/7 आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, तुरंत तुरंत आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएससी वाले बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 2 pipe A and B can fill the tank in 32 minutes and 36 minutes. A third pipe can empty the tank in 18 minutes। ठीक है, C is opened after 8 minutes of A and B are opened. How much time it will take to fill the tank? तो देखिए यहाँ पे कोई भी खाली करने वाला पाइप नहीं आया, ठीक है ना, सॉरी गलती बोल दिया। 2 भरने वाला पाइप है और एक खाली करने वाला पाइप है। तो क्या करना है, सेम जो भरने वाला पाइप है तो वही काम करेगा, खाली करने वाला और निगेटिव वाला काम करेगा आपका, है ना। चलिए क्वेश्चन बनाते देखते हैं क्या है। तो आपको यहाँ दिख रहा है, ये भरने वाला पाइप है जो 32 मिनट में भरता है, बी 36 मिनट भरता है, और सी 18 मिनट में ही खाली कर देता है। तो सेम वही तरीका, एलसीएम ले लिए 288, कैपेसिटी 9 8 और ये 16। ये दोनों पॉजिटिव कैपेसिटी है और ये नेगेटिव कैपेसिटी है। लेकिन जो तीसरा पाइप सी है वो कब खोला गया, तो ए और बी के खोले जाने के 8 मिनट के बाद। तो पहले तो ये 8 मिनट में भर देगा कितना, तो ये कैपेसिटी हो गया 9 8 17, और 8 मिनट तक चला, 17 8 136। टोटल था 288, 136 हो चुका है, तो बचेगा कितना 152। अब काम कौन कर रहा है, तो तीनों चल रहा है। तो तीनों चल रहा है तो नेगेटिव वाला भी आएगा। तो अब टाइम कैसे निकालेंगे रेस्ट वाला, तो 152, और ये दोनों को जोड़ेंगे 9 और 8 17, 17 में से 16 जाएगा तो 152 मिनट लगेगा। तो टोटल टाइम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, शुरू में कितना मिनट लगा था, 8 मिनट लगा था ना, और इधर कितना लगा था 152। तो टोटल टाइम में क्या हो जाएगा आपको, तो 160 मिनट हो जाएगा। और 160 मिनट का मतलब क्या हो जाता है, 2 आवर 40 मिनट। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में क्या आएगा। ये अगर बीएससी का बुक है तो 8 से 11 इसी पे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, इट टेक्स 9 आवर टू फिल अ पॉट, बट ड्यू टू होल in a bottom it is filled in 10 hours. In what time it will be emptied due to that hole? मतलब एक भरने वाला पाइप एक बर्तन को 9 घंटे भरता है, लेकिन उस बर्तन में क्या हो गया, लीकेज हो गया, छेद हो गया, जिसके कारण अब भरने में समय क्या लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है। क्योंकि अगर लीकेज होगा तो पानी क्या होगा, उसमें से गिरने लगेगा। तो पानी के जितना भर रहे हैं उससे क्या होगा, कम होने लगेगा ना। तो उस केस में क्या होगा, जो सिर्फ अगर टंकी पूरा या वो जो बर्तन है पूरा भरा हुआ रहे और सिर्फ लीकेज चलते रहे, तो वो कितने देर में खाली होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, देखिए
हम क्या किए, भरने वाला पाइप को ए मान लिए, तो ये 9 घंटे में भर रहा है। दोनों मिलकर ए और बी है 10 घंटे ले रहा है, जिसमें एक भरने वाला और एक खाली करने वाला है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव साइन दिए हैं। सेम तरीका एलसीएम लिए तो 90 आया, यानी टंकी मान ली कि 90 लीटर का, ऐसे सपोज किया गया। तो भरने वाला क्या करता है, 1 घंटे में 10 लीटर भरता है, और जब दोनों मिलकर चलता है तो कितना होता है, 9। तो पहले 10 कर सकता था, अब 9 ही कर रहा है। इसका मतलब खाली करने वाला 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है। तो ये मान लिए बी का कैपेसिटी कैसे निकल गया, 9 आ गया। तो टाइम निकालने के लिए वर्क बाय कैपेसिटी यानी 90 आया। नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो डायरेक्टली सिंपल एलसीएम 90 दोनों घटा के 1, सीधा सीधी काम कर दीजिएगा, है ना। जैसे इसी तरह का क्वेश्चन और देखिए, क्या क्वेश्चन था, अ टैंक इज फिल्ड इन 10 आवर बट ड्यू टू अ लीकेज it takes 20% more time to fill the tank. In what time the leakage can be emptied? तो 20% समय ज्यादा ले रहा है, तो पहले 10 घंटा ले रहा था, तो 20% किसका, 10 घंटे का। 10 घंटे का 20% होता है 2 आवर। अब ज्यादा ले रहा है, यानी पहले 10 घंटे ले रहा था और अब 12 घंटा ले रहा है। तो सिंपल है, 10 12 एलसीएम 60, कैपेसिटी 6 और ये 5, तो क्या आ जाएगा, टाइमिंग 60 आवर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा टाइप चेंज होगा फिर। 2 पाइप A and B can fill the tank in 30 minutes and 40 minutes. 2 पाइप है, जो एक 30 मिनट भरता है, दूसरा 40 मिनट भरता है। A third pipe C can empty the tank at 50 liter per minute. If all are opened and tank is filled in 1 hour, then find the capacity of tank. यहाँ पे 3 पाइप है, एक 30 मिनट भरता है, दूसरा 40 मिनट भरता है। तीसरा पाइप जो है वो कितने मिनट में खाली कर सकता है ये नहीं बताया, वो उसका क्या बताया कि 1 मिनट में 50 लीटर खाली करता है। अगर 1 मिनट में ये 50 खाली करता है तो ये इसका टाइम नहीं, ये इसका कैपेसिटी हुआ। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये उसका कैपेसिटी हुआ। जैसे होता है ना किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, सेम वही है, 50 लीटर पर मिनट, ये उसका स्पीड यानी कैपेसिटी हुआ। और तीनों एक साथ चले तो 1 घंटे में भर जाते हैं। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो ये 60 मिनट में क्या होता है, पूरा टंकी भर जाता है। टंकी का आयतन पूछ रहा है, ठीक है। ये 15 है बीएससी का, उस टाइप में आप आएंगे तो 14 से लेके 17 तक बनेगा, 13 भी बनेगा इसी पे। देखिए क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। पहला उसको 30 मिनट भरता है, दूसरा 40 मिनट भरता है। जब तीनों मिल जाए यानी ए बी और सी, जिसमें 2 भर रहा है और 1 खाली कर रहा है, तो 60 मिनट लगते हैं। 1 घंटा था तो 60 मिनट लगते हैं। तो एलसीएम 120, इनका कैपेसिटी यानी ए 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, बी 1 घंटे में क्या करता है, आपको सॉरी मिनट लिखा हुआ था, तो ये 1 मिनट में कितना करेगा, 4 लीटर भरेगा, और ये 3 लीटर भरेगा। अब ये 2 ही हो पा रहा है, तो यहाँ से देखिए सी का कैपेसिटी आप तुरंत निकाल लोगे, क्योंकि जब ये दोनों था तो 4 और 3 7 लीटर भर पा रहे थे। सी के आने के कारण अब 2 ही भर पा रहे, यानी सी क्या कर रहा होगा, तो 5 लीटर खाली कर रहा होगा, यानी कि 5 यूनिट खाली कर रहा होगा। यानी ये क्या निकल गया, सी का कैपेसिटी निकल गया। अब क्वेश्चन में ध्यान देना कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि सी क्या करता है कि 1 मिनट में 50 लीटर खाली करता है, यानी उसका कैपेसिटी दिया था, और सी कैपेसिटी कितना है, 5। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 50, यानी 1 जीरो ज्यादा बढ़ गया ना। और पूरे टंकी का कैपेसिटी कितना है, 120 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ये टंकी का वॉल्यूम निकल गया। अगर टाइम पूछा होता कि नहीं सी को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम के लिए क्या करते कि 120 था टोटल वॉल्यूम था, आपका कैपेसिटी टोटल वर्क था, और इसका कैपेसिटी कितना था, 5 था। तो 120 में आप क्या करते, 5 से आप डिवाइड करते, 120 में 5 से डिवाइड करते आता कितना, 24। तो टाइम निकल गया। वहां से भी आप वॉल्यूम निकाल सकते थे कि 24 मिनट में खाली कर रहे हैं, और 1 मिनट में कितना, 50। तो 24 गुने 50 करते हैं तो फिर कितना आता, 1200 ही आता दोबारा आपका, है ना। लेकिन टाइम निकालने की जरूरत नहीं, जब वॉल्यूम पूछा जाए तो टाइम निकालने में टाइम किल मत कर देना, डायरेक्टली यहां से आ जाना, है ना। देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है आपका बीएससी बुक में। इसमें खाली करने वाले का ज्यादा क्षमता होगा। लीकेज कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर, मतलब एक टंकी पूरा भरा हुआ था और एक लीकेज को सिंपल समझ लो कि खाली करने वाला पाइप चालू किया गया, तो 4 घंटे में पूरे टंकी को खाली कर सकता है। वेल अनदर टैप कैन फिल 3 लीटर वाटर पर मिनट, लेकिन एक भरने वाला पाइप है जो 1 मिनट में 3 लीटर भरता है। ध्यान देना, ऊपर वाले का 4 घंटा दिया था, नीचे वाला 3 लीटर पर मिनट दिया हुआ, ठीक है ना। और ये भरने वाले का क्या दिया हुआ है, कैपेसिटी दिया हुआ है, ठीक है। देन टैंक वाज एम्प्टीड इन 6 आवर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो देखो जो पहले सिर्फ खाली करने वाला चल रहा था तो 4 घंटे में खाली हो रहा था, लेकिन अब उसमें भरने वाला ही पाइप चालू किया गया, तो अभी क्या हो रहा है, 6 घंटे में खाली ही हो रहा है। इसका मतलब खाली करने वाले का कैपेसिटी काफी ज्यादा होगा, ज्यादा मात्रा में पानी निकल रहा होगा, और भरने वाला उससे कैपेसिटी कम होगा।
लेकिन भर रहा है तो इसके कारण क्या हुआ, टाइम बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, भरने वाले को आप मान सकते हैं निगेटिव कैपेसिटी। निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, एक सिंबल है बस। ये काम कर रहा है, जो काम करवाना है उसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, जो काम बिगाड़ रहा है उसको निगेटिव लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे समझ के चलना है तो समझ पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि पॉजिटिव कौन है निगेटिव कौन है। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करना है वो पॉजिटिव, और जो उसका काम बिगाड़ रहा है वो निगेटिव, ऐसे समझो। चलिए देखिए, आज के लिए शायद क्वेश्चन नंबर 7 या 8 है, 8 शायद दे दिए हैं। तो देखिए इसमें क्या है आपको कि ये क्या करता था, इसको भरता था, कितने देर में खाली करने वाला बाइक था, कितने देर में खाली करता था, 4 घंटे में खाली करता था। और जब दोनों रन करता था तो कितने घंटे लगते थे, 6 घंटे लगते थे ना। तो एलसीएम कितना, 12, कैपेसिटी 3 और 2, तो यानी पहले 1 घंटे में 3 खाली होता था, और अब 2 ही खाली हो पा रहा है, क्योंकि खाली करने वाला कैपेसिटी ज्यादा है आपका, ठीक है ना। तो अब 2 ही खाली हो पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि जो बी है, भरने वाला पाइप है, वो 1 घंटे में कितना करता होगा, 1 यूनिट 1 घंटे में करता होगा। तो 1 मिनट में कितना करता होगा भाई। तो आप इसको क्या करेंगे भाई, उसका कैपेसिटी 1 यूनिट का कितना दिया होता क्वेश्चन में, 3 दिया होता, 3 लीटर पर मिनट, और ये 1 यूनिट है। और यहाँ पे आपको वो 1 घंटे का ये सब निकल रहा है, ये सब किस में निकल रहा है, आवर में निकल रहा है। और यहाँ पे 3 लीटर पर मिनट था, तो इसको आवर बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। और वॉल्यूम पूछा था, तो वॉल्यूम यानी एलसीएम कितना था, 12 था टोटल, तो 12 गुना 180 यानी 2160 लीटर आपको वो आ जाएगा, ठीक है। दोबारा भी देख सकते हो उसको रिपीट करके एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर है बीएससी बुक का। 2 pipe A and B can fill a tank in 37.5 minutes and 45 minutes respectively. Both are opened. ठीक है। For filling the tank in exact 30 minutes, how much before पाइप B should close? मतलब एक पाइप है, पहला पाइप है जो उसको 37.5 मिनट भरेगा, दूसरा उसको 45 मिनट भरेगा। टैंक को एग्जैक्टली 30 मिनट, मतलब 30 मिनट से ज्यादा ना 30 मिनट से कम में उसको भरना है। तो उसके लिए पाइप बी को कितने समय पहले बंद करना चाहिए। तो 2 टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, कितने समय पहले बंद करना चाहिए या कितने समय बाद बंद करना चाहिए। इसी क्वेश्चन में हम समझा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दोनों होता है, पहले वाला भी और बाद वाला भी, तो मेन बनाने के बाद भी गलती हो जाता है ना। तो अच्छे से समझना इसको। देखिए तो पहला पाइप कितना भरता है, 37.5 यानी 75/2 मिनट लगेगा, और इसको 45 मिनट लगेगा। अब इसका एलसीएम लेना होगा टोटल वर्क निकालने के लिए आपको। अब इस तरह के केस में एलसीएम कैसे निकालोगे अगर प्रॉब्लम है तो अगर P/Q के फॉर्म में हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो 75 और 45 का जो एलसीएम होगा वो होगा 225, और 2 और 1 का जो है आपका एचसीएफ होता है वो तो आपका 1 ही होगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आप कैपेसिटी निकालेंगे, 75 से 3 बार में 2 है तो गुना हो जाएगा, यानी कि इसका कैपेसिटी 6 आ जाएगा, इसका कैपेसिटी 5। यानी कि ए क्या करेगा कि 1 मिनट में 6 लीटर भर सकता है और बी 1 मिनट में 5 लीटर भर सकता है। अब याद कीजिए क्या बोल रहा है कि टंकी को एग्जैक्ट 30 मिनट में भरना है, तो बी को कितने समय पहले बंद करना है, यानी बी तो बंद होगा ही होगा। तो 30 मिनट तक कोई तो चलेगा, और उस कोई में बचा कौन, सिर्फ ए बचा ना। तो एक आप क्या करोगे, निकाल लोगे 30 मिनट का काम। तो फिनिश वर्क यहीं पे लिख देते हम कि ए काम कर रहा है 30 मिनट तक, और ए का कैपेसिटी कितना है 6 और टाइमिंग है 30, यानी कि 180 तो हो गया। तो रेस्ट बचा कितना, एक 225 में से 180 घटा दो तो बचेगा कितना 45, जो करेगा कौन, बी। तो आप टाइम निकाल लो इसका कि बी का कितना देर चलेगा, तो 45/5। तो बी जो है आपको ये कितना आ गया, 9 मिनट आ गया। तो बी जो है वो कितने देर चला, 9 मिनट चला है। तो ये ध्यान, ये नहीं कि 9 मिनट आंसर कर देना, ऑप्शन में रहेगा 9 मिनट। ये 9 मिनट तक काम किया, और काम जो था वो कितने देर का था, 30 मिनट का था ना। तो 30 मिनट में ये 9 ही मिनट काम किया, तो कितने मिनट पहले छोड़ के भाग गया, तो 21 मिनट पहले होगा इसका आंसर। तो बिफोर बोलेगा तो घटा देना, अगर बोलता कितने देर के बाद बंद किया होता तो जितना देर ये वर्क करेगा वही इसका आंसर होता। तो ये कितने देर काम किया, 9 मिनट काम किया, तो 9 ही आंसर होता। लेकिन यहाँ बोला कितने समय पहले बंद किया गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल टाइम में से जितना देर काम किया उसको घटा देना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, 30 - 9 कर लेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 pipes A, B and C can fill the tank in 6 hours. After running 2 hours together, pipe C is closed and A and B fill the tank in next 7 hours. Then find
द टाइम टेकन बाय सी टू फिल द टैंक अलोन। यहाँ सब भरने वाला ही है, तो एक तरह से टाइम एंड वर्क जैसा ही आपको सिंपली हो गया। अब इसको देखो क्या करना है, ये सब ओरली बनने वाला क्वेश्चन होगा। अगर टाइम एंड वर्क पे आप वीडियो देख चुके हो या आप पहले से पढ़ रखे हो अच्छे ढंग से, तो आपको ये ओरली बनेगा। देखो तीनों का मिलाकर काम, एबीसी का मिलाकर काम कितने घंटे का था, 6 घंटे का दिख रहा है ना। साथ में काम कितने घंटे किए, 2 घंटे कर दिए, तो बचे कितने घंटे का, 4 घंटे का। ये 4 घंटे का काम किसका बचा, तो एबीसी का तीनों का मिलाकर। और अब सी जो है आपका वो क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, तो जो काम करेगा कौन करेगा, ए और बी। तो बचा हुआ काम कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है, कितने घंटे में, 7 घंटे में। तो जो काम तीनों का मिलाकर 4 घंटे का था, ये 7 घंटे में कर रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात यहाँ पे। तो सी पूछ रहा है कि अकेले कितने घंटे में करेगा, है ना। देखिए टोटल वर्क क्या था, ए बी और सी का कितने घंटे का था, 6 घंटे का था ना, जिसमें से 2 घंटा वो कर चुका था तीनों मिलके। तो काम बचा कितना, तीनों का 4 घंटे का। और जो काम ए और बी कितने देर में कर रहा है, 7 घंटे में कर रहा है। तो कैपेसिटी निकल गया, तीनों का कैपेसिटी 7 है और इन दोनों का 4 है, तो सी का कैपेसिटी क्या आ जाएगा, 3। अब सी का टाइम निकालना है, जो होता है टोटल वर्क बाई कैपेसिटी। तो तीनों का काम कितने घंटे का था, टोटल 6 घंटे का था। और सी का कैपेसिटी कितना है, 3। तीनों का कैपेसिटी 7, ये 3 से कटेगा 2 बार में, और 7 दूनी 14 घंटा लगेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अ सिस्टर्न हैज 3 पाइप्स ए बी एंड सी। ए एंड बी कैन फिल इट इन 2 and 3 hours respectively. सी इज अ वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप मतलब वही आउटलेट पाइप है, निकालने वाला पानी। इफ ऑल द 3 पाइप्स बी ओपनड एट वंस, 7/24 of the cistern will be filled up in 30 minutes. In what time can C empty the full cistern? तो क्वेश्चन क्या है, 3 पाइप है जिसमें पहला 2 पाइप ए और बी भरता है 2 घंटे और 3 घंटे में। तीसरा पाइप खाली करने वाला है, लेकिन कितने देर में खाली करता मालूम नहीं है हमको, है ना। तीनों पाइप एक साथ चलता है तो 7/24 काम वो करता है 30 मिनट में। 30 मिनट में इतना कर लिया, तो पूछा सी कितने देर में खाली करेगा। यही बात देखिए, ये सब आवर में है, तो क्यों ना तीनों का भी हम लोग आवर में निकाले। 30 मिनट में 7/24 हो रहा है, यानी टोटल टंकी अगर 24 लीटर का है तो उसमें से कितना भरा, मात्र 7 भरा। कितने देर में, 30 मिनट में। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, डबल। तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी 24 में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो आराम से, इसको किस में चेंज करके, आवर में करके एकदम। देखिए ये 2 है, ये 3 है। एलसीएम जो है 24 ही ले लीजिए। एलसीएम 24 इसलिए लेना है कि टोटल वर्क था क्या, 7/24 था ना, टोटल वर्क 24 था, इसीलिए इससे आसान होगा कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे इसका कैपेसिटी क्या आ गया, 12 आ गया 1 घंटे का। इसका कितना आ गया, 8 आ गया। और तीनों का मिलाकर 30 मिनट में दिया था, 24 में 7, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया ना यहाँ पे। अब देखिए सी का कैपेसिटी आप निकाल सकते हो, ये दोनों मिलाकर कितना है, 20 में 14 जाएगा, 6 आ गया कैपेसिटी इसका। तो टाइम क्या हो जाएगा, 24/6 यानी कि 4 घंटा। सिंपली बन गया ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक in 12 minutes and 16 minutes respectively. Both are open together, but due to some problem, they work 7/8 and 5/6 of their efficiency. After some time, the problem was removed, and now the tank will fill in 3 minutes. Then after how much time the problem is removed? तो क्वेश्चन ये कहता है कि 2 पाइप है, एक 12 मिनट भरता है, दूसरा 16 मिनट भरता है। पाइप दोनों को एक साथ स्टार्ट किया गया, लेकिन उसमें कुछ जाम होता है ना, जब कुछ कचरा उचड़ा फंस जाता है, उस समय की बात हो रही है, या बालू फंस गया, तो उसमें उसका स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है ना। तो दोनों का कैपेसिटी घट गया 7/8, यानी अगर पहला 8 भरता होगा तो अब 7 भर रहा है, दूसरा वाला 5/6 मतलब 6 में अब 5 ही भर पा रहा है। कुछ देर के बाद वो कचरा निकाल दिया गया और उसके 3 मिनट के बाद भर गया टंकी। कचरा कितना देर रहा या प्रॉब्लम कितना देर रहा ये नहीं मालूम है, यही हमें पता करना है। लेकिन जैसे ही क्लीन हुआ तो 3 मिनट के बाद भर गया। तो 3 मिनट तक पाइप किस स्पीड से चलेगा, तो अपने ओरिजिनल स्पीड से चलेगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। एक बात यहाँ पहले देख लीजिए कि 12 और 16 कैल्शियम 48 आएगा, तो कैपेसिटी ये 4 और ये 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, 7/8, तो क्यों ना हम डबल कर ले पहले ही, तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। चलिए बना के बताते हैं आपको। 12 और 16 का एलसीएम ही 48 ले लिए, जिससे कैपेसिटी क्या आ गया, 8 आ गया और इसका 6 आ गया। तो सिंपल हो गया,
8 का 7/8, तो नया कैपेसिटी क्या निकल गया 7 और ये 5। कहने का मतलब जब पाइप क्लीन है तो ये 8 भरेगा और ये 6 भरेगा, और जब पाइप में प्रॉब्लम होगा या जाम होगा तो ये 7 भरेगा और ये 5। अब यहां से आप ओरली कर सकते हो। कैसे? देखिए कि पाइप क्लीन था तो कितने देर चला था, 3 मिनट चला था ना, तो 8 6 14, 14 3 42, 42 कितने में से 96 में से, 96 में 42 चला या घटा देंगे आप, कितना बचेगा 54। 54 कितने के स्पीड से चलेगा भाई, तो 12 के स्पीड से चलेगा। देखिए आप वही 42 आ गया, घटा दिए 54, 54 कितने के स्पीड से, 12 के स्पीड से, और काटेंगे तो कितना आएगा 4.5 मिनट। तो 4.5 मिनट किस में चला, वो जाम में चला, यानी कि प्रॉब्लम कितने देर में सॉल्व हुआ, तो 4.5 मिनट में सॉल्व हुआ, है ना। सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जिनके पास भी बीएससी का बुक होगा वो क्वेश्चन नंबर 24 इससे बना लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सेम मिल जाएगा आपको बीएससी के बुक का क्वेश्चन नंबर 31 में मिल जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन क्या है देखिए, टैंक कैन बी फिल्ड बाई अ हॉट वाटर पाइप and cold water pipe in 10 minutes and 15 minutes respectively. A man opens both the pipe and leaves the bathroom and come at the time when the tank should be filled, but he finds that the empty pipe is also opened. He closes it immediately. Then the tank will be filled 4 minutes. In how much time will that empty pipe emptied that tank? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो बोलता है गर्म पानी का नल एक ठंडा पानी का नल है, मतलब पूरा नहला के ही मानेगा इस बार, है ना। तो 10 मिनट भरता है और एक 15 मिनट भरता है। तो गर्म पानी ठंडा पानी से मतलब नहीं है, सिंपल समझिए कि 2 पाइप है जो भरता है, एक 10 मिनट में और एक 15 मिनट में। आप खुद को रखो कि जैसे आप कोई काम कर रहे थे और 10-15 मिनट में भर सकते थे उसको। आप टंकी खाली हुआ, एक 10 मिनट और 15 मिनट वाला दोनों पाइप को एक साथ खोल के चले गए। आप उसी समय आते हो जब देखते हो कि टंकी भर जाना चाहिए था, लेकिन क्या देखते हो कि पानी निकालने वाला नल क्या हो गया, खुला ही रह गया था, है ना। तो आप आते हो, सबसे पहले पानी निकालने वाला बंद करते हो, और बंद करने के बाद 4 मिनट के बाद टंकी भर गया। तो जितना देर के बाद आप आए उस समय तक कौन चला, पहला दूसरा और खाली पानी निकालने वाला भी नल चला, और लास्ट के 4 मिनट कौन चला होगा, तो वो सिर्फ भरने वाला पाइप चला है। तो पूछा है खाली करने वाला पाइप उसको कितने देर में खाली करेगा। क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज लंबा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा, बहुत इजी है, समझिएगा। देखिए क्या है, तो एक 10 में भरता है, एक 15 में भरता है, टोटल वर्क हो जाएगा 30, 3 2, टोटल टाइम क्या लगा 6 लगा ना, यानी दोनों मिलके क्या किया 6 मिनट में भर सकता है। इसका मतलब कि ये 6 मिनट तक चला होगा। 6 मिनट तक कौन कौन चला होगा, 6 मिनट तक ए भी चला होगा, बी भी चला होगा और सी भी चला होगा। उसके बाद क्या हुआ कि आया आदमी और उसको बंद कर दिया, किसको, सी वाले पाइप को, और उसके बाद कौन चलेगा, तो ए और बी चलेगा और 4 मिनट तक चला। यानी इसका मतलब ए और बी के 4 मिनट का काम सी कितने देर में करता है, 6 मिनट में करता है ना। तो यहीं पे आप समझ सकते हो कि इन दोनों के 4 मिनट का काम सी कितने देर में करता है, 6 मिनट में, और टोटल काम कितने देर का था, 6 मिनट का था ना, यानी 1.5 गुना था। तो 6 का 1.5 गुना क्या होता है, 9 होता है ना। तो आप डायरेक्ट बना सकते हो वहां से। आप देखो 4 के लिए 6 है तो 6 के लिए कितना लगेगा, 9 लगेगा ना। तो ऐसे आप काम को कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज के सेशन में इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।